आज मुलाकात सूरज देवता से थोड़ी लेट से हुई है। कह सकते हैं कि दिन जो है ना वो थोड़ा लेट से ही प्रारंभ हुआ है। चाहे चिड़ियों की चहचहाहट हो, फूलों का खिलना हो, या फिर डालियाँ, पेड़ों की जो डालियाँ हैं वो हवाओं से लगकर थोड़ी झुके और फिर सीधी हो जाए, वो भी थोड़ा आज लेट से ही हो रहा है। क्योंकि रात भर पूरा का पूरा आसमान काले बादलों से घिरा हुआ रहा। रात को वर्षा भी हुई जो कि सुबह तक चली। होना नहीं चाहिए, बरसात का मौसम नहीं है अभी, पर फिर भी वर्षा हुई। और धुंध, हमारे आसपास धुंध धुंध छाया रहा। धुंध कहने का मतलब यह कोहरा, मतलब कि 1 मीटर की दूरी पर खड़ा आदमी आपको नहीं दिखेगा, इतना घना कोहरा। कह सकते हैं कि थोड़ा दिन जो है ना थोड़ा लेट से प्रारंभ हुआ। कामगार लोग, चाहे वह लोग जो अपने घरों के बाहर खड़ा होकर धूप को सेकते हैं, धूप ना विटामिन डी लेते हैं, वही कह सकते हैं, विटामिन डी लेते हैं, धूप सेकते हैं। आसपास बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, अजीबोगरीब तो नहीं कह सकते, पर डेली रूटीन में ही कह सकते हैं। पर डेली रूटीन में होता है ना कभी कभी थोड़ा सा चेंज, वो हो रहा है। एक जगह तो विवाह का मौसम चल रहा है। अच्छा, एक जगह विवाह का मौसम चल रहा है। मौसम तो हर जगह ही होता है एक जैसा। मौसम है ठंडी का, और विवाह का जो है मौसम एक घर में चल रहा है, क्योंकि उस घर में पर्टिकुलर, उस घर में विवाह का जो सेरेमनी है, जो समारोह है, वो होने वाला है। तैयारियां चल रही हैं, कामकाज पूरे किए जा रहे हैं, घर की थोड़ी बहुत मरम्मत की जा रही है, पेंट किया जा रहा है घर को, और वह सारी की सारी चीज़ों को तैयार किया जा रहा है जिनकी ज़रूरत उस समय होगी जब विवाह सेरेमनी एक्चुअली स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि 5 दिन 6 दिन में जो है विवाह संपन्न हो जाता है, और अभी वह दिन आने में महज 2 दिन का वक्त है। बस सिर्फ 2 दिन लगने वाले हैं। थोड़े आसपास का जो ब्यौरा है वो सुनिए ज़रा इस तरीके से। हवाएं जो हैं थोड़ी तेज़ चल रही हैं। फूल, क्योंकि जहाँ मैं खड़ा हूँ ना वो एक गार्डन ही है, वो एक गार्डन है, वहाँ पे फूल बहुत सारे लगे हुए हैं। उनका स्मेल इतना सुंदर, इतना अच्छा है, कहा नहीं जा सकता। मतलब कि वहाँ एक फूल का स्मेल नहीं है, बहुत सारे फूलों का स्मेल है। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, बहुत सारे लोगों के छत दिखते हैं, टेरेस दिखता है। हर एक टेरेस पे जो है अलग अलग माहौल है, हर एक टेरेस पे अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। परंतु फ़िलहाल उस टेरेस की बात करते हैं जहाँ पर विवाह समारोह होने वाला है, और वहाँ घर की मरम्मत चल रही है। तकरीबन 15 से 20 मजदूर लगे हुए हैं। 15 से 20 मजदूर अलग अलग काम में लगे हुए हैं। कोई लकड़ी की चौकी बना रहा है, कोई लकड़ी का ड्रेसिंग टेबल, कोई लकड़ी की कुर्सी, तो कोई घर में जो है घर की जो है मरम्मत कर रहा है। घर पे के ऊपर जो है वो सीमेंट और बालू से मिश्रित जो कंपोनेंट बन जाएगा एक तरह से ना, उसको जो है लगा रहा है। जहाँ कि होता है ना कभी कभी कि बारिश के कारण या किसी और कारण से दीवार की कोई एक जगह जो है टूट कर नीचे गिर चुकी है, उसको थोड़ा ठीक कराना, वही हो रहा है अभी। और मौसम तो खैर बदल रहा है अभी। बसंत का मौसम जो है आने वाला है, सरस्वती पूजा। बसंत का मौसम में जो है सरस्वती पूजा मनाई जाती है। बसंत के मौसम तक जो है वो सारे के सारे पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं ना हरे हरे, वो झड़कर सूख साख कर पूरा ख़त्म ही हो जाएंगे, रुकेंगे नहीं। बाद में जब बसंत के मौसम में जो है नए नए कोपल निकलेंगे इसमें से। कुछ गिलहरियाँ जो हैं वो खेल रही हैं। गिलहरियों की अगर बात की जाए, कुछ गिलहरियाँ जो हैं वो भी खेल रही हैं। देखने में बहुत अच्छा लगता है,
लग भी रहा है। आसपास आप चिड़िया की आवाज़ सुन भी रहे होंगे और गिलहरियाँ जो है ना वो भी आपस में बात कर रही हैं, वो भी आप सुन रहे होंगे बैकग्राउंड में। एक्चुअली यहाँ पे एक सीवरेज है, थोड़ा चौड़ा ही सीवरेज है। उसमें एक जगह जो है ना वो खुला हुआ है, ढक्कन उसका फिलहाल ढक्कन खुला हुआ है। और देखने में बड़ा, वैसे ढक्कन खुला होना अच्छा बात नहीं है क्योंकि वो सीवरेज बीचों बीच है रोड के और ढक्कन खुला हुआ है, जो कि अच्छा बात नहीं है। पर जानबूझकर कुछ गिलहरियाँ जो है जानबूझकर उस ढक्कन के या आजू बाजू से पार नहीं हो रही हैं, जानबूझ के उसको छलांग लगा के पार कर रही हैं जानबूझ के। देखने में बड़ा अजीब तो लग रहा है पर थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। अगर पॉसिबल होता तो मैं वीडियो भी बना लेता, पर फिलहाल वीडियो नहीं बना पा रहा क्योंकि वो बहुत दूर है, बहुत दूर, सिर्फ दिख रहा है आंखों से। कैमरा तो ब्लर हो जाएगा क्योंकि कैमरा मेरे पास उतना क्वालिटी कैमरे का उतना अच्छा नहीं है। अब मैं करूँगा तो फ़ोन से करूँगा। और अगर आप मेरे पहले के पॉडकास्ट के बारे में थोड़ा सुनोगे ना तो आपको पता चलेगा कि मैं रहता कहाँ पे हूँ। तो गांव देहात का क्षेत्र, वहाँ रहता हूँ। आसपास खेत खलिहान, गौशाला और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जानवरों और सिर्फ जानवरों के लिए हैं, जैसे कि बकरी, मुर्गी, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा भी। यहाँ तक कि उस गांव में घोड़ा भी पालने वाले लोग हैं। आसपास तो मतलब थोड़ी सी भी जगह नहीं बचेगी, ठीक है। वहाँ पे जो है खेत खलिहान लगे पड़े हैं आजू बाजू, सभी खेत में अलग अलग चीज़ें हैं। कहीं सरसों का पूरा खेत भरा हुआ है, कहीं पे लहसुन प्याज, कहीं पे गेंदे के फूल का लगा हुआ है पूरा खेत, और कहीं कहीं पेड़ भी जो है ना खड़े हैं, वो कांटेदार पेड़ है। अब उनको काटने, उनको हटाने, क्योंकि कांटेदार है ना, कोई उनका इस्तेमाल नहीं है, तो उनको भी जो हटाने का थोड़ा चल रहा है प्रोसेस कि कांटेदार हैं, इस्तेमाल है नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसा भी लगाया जाएगा जो कि इस्तेमाल लायक होंगे, जैसे कि आम का पेड़, जैसे कि अमरूद का पेड़ हो गया, फिर बेल का पेड़, और बहुत सारे फूलों के पेड़ को भी लाया गया है लगाने के लिए। और कांटेदार पौधे में बैर का पेड़ भी आता है, एक तो कांटेदार पेड़ में जो है बैर का पेड़ भी आता है। धतूरा, शिव जी को बड़ा पसंद है धतूरा, तो वो भी है, तो उसको तो कहीं काट सकते हैं, काटेंगे भी नहीं लोग। और कुछ कांटेदार हैं जो उनको काट देंगे, बैर को छोड़ देंगे, धतूरा को छोड़ेंगे, और भी बहुत सारे छोटे छोटे हैं पौधे। समी का पौधा देखने में कांटेदार लगता जरूर है पर है नहीं कांटेदार, ठीक है। और सारे लोग अपने काम धाम पे निकल चुके हैं क्योंकि भले ही जो है वो कोहरा छाया हुआ है, पर भाई दिन तो समय के हिसाब से चलता है ना। सूरज भले ही 8 बजे उगे, पर दिन तो सुबह 6 बजे ही स्टार्ट हो गया था ना। उस हिसाब से जो है सारे लोग 9 बजे जो है काम पे अपना निकल रहे हैं। कुछ लोग, क्योंकि ठंडी का मौसम है, तो चाहते हैं ना कि जिसके घर में व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था कहने का मतलब यह है गर्म पानी नहीं किया जा सकता है, गर्म पानी नहीं मिलेगा, तो क्या करते हैं भाई, पानी को लाके धूप में रख देते हैं, थोड़ी देर बाद जो है उसी पानी से वहीं पर नहा लेते हैं, बाहर ही किसी एक पर्टिकुलर रूम में नहीं जाके नहाते। या फिर जो आज का जो व्यवस्था है कि किसी एक रूम में चले गए, जिसको बाथरूम कहते हैं, उस रूम में जाके नहा लिया, नहीं वैसा नहीं करते क्योंकि गांव देहात भी है तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है इधर। और फिलहाल वैसा नहा धोआ रहे हैं। और अभी क्या हो रहा है ना कि होता है ना, ऐसा बाई चांस हो जाता है, बाई चांस होना नहीं चाहिए, होता भी नहीं है, वो हो गया तो उस पर ज़्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए, पर हाँ बाई चांस ऐसा हो गया कि एक गाय जो है वो दूसरे के खेत में चली गई है। खुद उस खेत में एक चारा कर तो रही थी, चारा खा तो रही थी, पर घास खाते वक्त जो है वो पता नहीं चला, वो ठीक है दूसरे खेत में जो है चली गई। और वहाँ पे जो है वो बहसबाजी हो रही है, पूरी लंबी चौड़ी बहसबाजी चल रही है
कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। पर उसमें एक आदमी बड़ा समझदार दिख रहा है, ठीक है। वो क्या कहता है कि भाई गाय ही तो है ना, दिमाग तो नहीं है गाय के पास उतना। कंपेयर किया जाए अगर इंसानों से तो गाय के पास उतना दिमाग नहीं है। हाँ ठीक है, गाय को नहीं जाना चाहिए था, पर अब गाय तो चली गई ना। अब क्योंकि चली गई गाय तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। जो होना था वो तो हो गया, तो जो हो गया सो छोड़ दीजिए। और जो खराब हुआ है, ठीक है, उसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ। और जो भी हर्जाना होगा मैं दे दूँगा। हर्जाना मैंने का होता है ऐसा, ठीक है, जैसे कि मकई के खेत में हो गया, ठीक है, या फिर धनिया के खेत में हो गया। अगर गाय चली गई तो धनिया गाय खाएगी नहीं, क्योंकि धनिया थोड़ा कड़वा होता है, ठीक है। लहसुन हो गया, प्याज हो गया, गाय जल्दी नहीं खाती, कड़वा थोड़ा चीज़ होता है ना वो, तो वो खाएगी नहीं। पर वो उसको क्या करेगी अब ना, गाय को लगता है कि वो वेस्ट है, तो उसको क्या करती है, पूरा मरद देती है। मरदने का मतलब उसको धांग देती है पैर से। तो धांगने में उसकी जो डालियाँ हैं वो टूट गई, उसकी जो बाकी की चीज़ें वो टूट गए, वो ख़राब हो गए, अब खाने लायक नहीं रहते। तो उसका हर्जाना देने के लिए बोल दिया गया कि भाई मैं हर्जाना जो है दे दूँगा। फूल है, फूल का पेड़ पौधा था 4-5, वो भी जो है टूट गया। वो चीज़ फिर अभी क्या हुआ है कि अभी मैंने बताया ना कि एक घर में जो है वो शादी का माहौल थोड़ा चल रहा है, विवाह का जो है वो माहौल थोड़ा चल रहा है। तैयारी हर एक आदमी कर रहा है, उसी के घर में जो है बहुत सारे मजदूर लगे हुए तो हैं, पर जिस तरीके से जो चीज़ दिख रहा है सामने, भाई लगे हुए हैं, फिर पिताजी लगे हुए हैं, माताजी लगी हुई हैं, ठीक है, मतलब कि मजदूर जो है वो कम भी पड़ गए। भाई जो हैं वो, एक भाई तो सारे चीज़ों को देख रहा है, बाहरी चीज़ों को, बाहर से क्या लाना है क्या नहीं लाना है, लिस्ट चेक कर रहा है। दूसरा जो है घर पे आगे जो सामान उसको दूसरा जो आगे ना घर पे उन सारे मज़दूरों को गाइड कर रहा है, ठीक है, हर एक चीज़ को देख रहा है कि हाँ कि काम सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उन लोगों को ज़रूरत है तो वो पहुँचा दे रहा है। अब जो एक भाई है ना, जो बाहर से सामान लेकर घर पे आ रहा है, वो किसके सामने रख रहा है भाई? मम्मी के सामने। मम्मी हर एक चीज़ चेक कर रही हैं, कोई चीज़ गलत तो नहीं है ना, कोई चीज़ छूट तो नहीं गया ना, उस हिसाब से। पिताजी जो हैं वो, अब भाई घर शादी का है, जिम्मेदारी किस पर है? पिता पर है। तो पैसे का थोड़ा जो है ना प्रॉब्लम होता ही होता है, वो थोड़ा बजट जो है हिल ही जाता है एक टाइम पे। उसका ख्याल जो है पिताजी रख रहे हैं। और अभी जो है अपने हाथों में एक बड़ा सा टूल, जिसको स्टूल भी कह सकते हैं, ठीक है, स्टूल लेकर छत पे आए हुए हैं, बैठे हैं, और उस पर जो है अपना पूरा का पूरा जो है पोथी पतरा जो है निकाल चुके हैं। पोथी पतरा कहने का मतलब यह है कि भाई जिस पे उनका लिखा हुआ है कि हाँ फलाना चीज़ इतने रुपए का, फलाना चीज़ इतने रुपए का, इसको इतना देना है। क्योंकि ऐसा होता ही है कि जिस घर में शादी विवाह का माहौल होता है ना, उस घर में अक्सर किसी से उधार लेना, किसी को उधार देना पड़ जाता है। ज़्यादातर उधार देना नहीं, ज़्यादातर उधार लेना होता है। और लोग लेते भी हैं, लेते इसलिए ना कि उस समय क्या कि पता चलता है कि आदमी आपका हेल्प कर सकता है कि नहीं कर सकता। कोई ना, उस समय लोग चेक भी करते हैं किसी को, बहुत अच्छा घनिष्ठ मित्र है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा जो है रिलेटिव है, तो पूछ लेता है कभी कभी कि हाँ तुम्हारे पास पैसा है क्या, आप मेरे को पैसा दे सकते हो, मेरे को ज़रूरत है। सर घर में शादी विवाह का माहौल है, तो वही जो है चेकिंग हो रहा है फिर। और जिनकी शादी है, ठीक है, जिनकी शादी है वो भी एक लड़का ही है। वो बाकी के सारे काम काज को तो नहीं कर रहा है, परंतु हाँ वो अपने साज सज्जा पे, अपने कपड़ों पे, अपने दिखने पे, मैं कैसा दिखूँगा, क्या क्या करना है, कैसे होगा ना। अब क्योंकि भाई शादी विवाह हो रहा है तो सामने वाले से बात करना, बाकी सारी चीज़ें करना, वो तो है, वो तो होगा। वैसा ही चल रहा है। और अब लगता है कि मेरे को इस पॉडकास्ट को रोकना भी चाहिए, क्योंकि
बातें जितनी की जाए उतनी कम पड़ जाएंगी, क्योंकि आसपास तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। माताएं जो हैं वो जो धुला हुआ कपड़ा है उसको लाकर टंगनी पर टांग रही हैं, जो कि सूखेगा। मजदूर काम कर रहे हैं। कुछ घर हैं जहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो ऐसी गार्डन में ऐसे ही बैठे हुए हैं ना, मेरे सामने ही बैठे हुए हैं, और वो लोग जो हैं मौज मस्ती कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कुछ बड़े भैया हैं जिनको टेंशन है, भाई मेरा एग्ज़ाम जो है क्लियर होगा कि नहीं होगा, मेरा कंपटीशन जो एग्ज़ाम है क्लियर होगा कि नहीं होगा, जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, मिल ही जाना चाहिए। तो वैसे सारे लोग लगे पड़े हैं अपने कामों में। कुछ ग्रैंड माज हैं, ठीक है, दादी नानी, किसी की नानी किसी की दादी, मेरी तो नहीं है फिलहाल यहाँ पे। तो वो लोग भी जो है फुलवारी में, और क्योंकि आसपास खेत है ना, खेत खलिहान है, तो सब्जी को थोड़ा देखने में सब्जी ठीक ठाक है तो नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे पौध पेड़ होते हैं, जैसे कि बॉटल गॉर्ड, ठीक है, बॉटल गॉर्ड को ले लो, ठीक है, कद्दू ना, उसके जो होते हैं वो ज़मीन पे ही रहता है। अगर वो ज़्यादा देर तक ज़मीन पे रह गया तो वो मिट्टी के साथ मिल जाएगा। उस पर गंदगी लग गई अगर, या उसको थोड़ा सा फट गया अगर ऊपर से, तो वो मिट्टी में फिर ख़राब हो जाने वाला है वो। तो उसको थोड़ा ठीक करना ना। भतुआ का भी जो है वो भी होता है, वो भी जो है वैसे ही है कि अगर वो भी थोड़ा, मतलब मान लो कि अगर वो भी ज़मीन पे रहता है, ज़मीन पे ही रहता है एक्चुअली, कोशिश करते हैं लोग कि उसको घोरानी या फिर छत पे टांग दें ना, पर ज़्यादातर वो ज़मीन पे ही मिलेगा आपको। तो ऐसा देखा जाता है कि वो कहीं फट ना जाए, थोड़ा सा टूट ना जाए। टूट गया अगर तो वो जो है वो रह जाएगा, मिट्टी में ही ख़राब भी हो जाएगा। उसका ध्यान भी थोड़ा दे रहे हैं। पर फिलहाल जो है इस पॉडकास्ट को रोकते हैं यहीं पे। अगली बात हम अगले पॉडकास्ट में करेंगे। कोशिश करूँगा कि पर्टिकुलर एक चीज़ को, मतलब आसपास तो बहुत कुछ हो रहा है ना, तो पर्टिकुलर किसी एक चीज़ को जो है आपके सामने रखा जाए और आपसे पूछा भी जाए, आपको बताया भी जाए। पूछना क्या है कि आप क्या सोचते हो, आपने क्या कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है, क्या देखा है, क्या देखा है तो अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए, और हमें भी थोड़ा, हमारा नॉलेज थोड़ा बढ़ाइए। फ़िलहाल के लिए थैंक यू हमें सुनने के लिए। थैंक यू और टाटा बाय बाय। अगली बार हम एक अलग पॉडकास्ट में मिलेंगे, और कोशिश करूँगा कि जो भी मैंने आज सारी की सारी बातें की हैं उनको अलग अलग कर सकूं, क्योंकि कहीं ना कहीं समाज एक है, मोहल्ला एक है, खेत खलिहान भी ज़मीन पर ही है, क्योंकि ज़मीन तो एक ही है ना। तो स्टोरी तो एक दूसरे से जुड़ी हुई होगी, ज़रूर होगी। अभी के लिए टाटा बाय बाय।